हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लैटिना मेकअप लुक। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप अपना यूट्यूब ओपन करोगे तो सबसे पहले यही चलता है, लैटिना 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 मेकअप। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी आप लोगों के साथ एक वीडियो जो है वो क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड बंदा जो है वो बूस्ट अप हो जाता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ गाइस, आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। सबसे पहले मैंने अपने फेस के ऊपर लगाया है सीरम। सीरम लगाया था मैंने लोरियल का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ करा था फिटमी का। अब मैं फाउंडेशन की तरफ बढ़ गई हूँ, तीसरे स्टेप की तरफ। तो ये है मेरा मामा अर्थ का फाउंडेशन, 03 शेड है। ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, तो मेरे को लगता है ये मेरे फेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को ऐसा लगता है, आप बता देना कि परफेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन। मैंने फाउंडेशन की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी ली है, जबकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लैटिना मेकअप में ना बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करते हैं, बट मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है अपने ऊपर। मैं थोड़ा बहुत जितना भी है कर रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो इसको भी मैं अच्छे से आईलेट एरिया के ऊपर ना अच्छे से कंसील कर रही हूँ। ऑफ कैमरा मैंने इसके अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है। मेन खेल वही है ब्लेंडिंग का। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ब्लेंडिंग अच्छे से करना, अदरवाइज आपका जो मेकअप है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी सा लगेगा। पीछे से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको अवॉइड करना मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मोहल्ले में अगर घर हो आपका तो नॉइज़ तो आनी ही आनी है। उसको थोड़ा-सा आप अवॉइड कर देना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये मैं फिटमी का लूज़ पाउडर ले रही हूँ। जो भी हमने मेकअप किया होता है ना, जैसे मैंने फाउंडेशन लगाया है, उसको हमने सेट करने के लिए लूज़ पाउडर की हेल्प लेनी पड़ती है। आप कोई भी पाउडर ले सकते हो, मैंने यहाँ पे फिटमी का लूज़ पाउडर लिया है। और ये देखो मेरी नौटंकी, मतलब मैंने फूंक मारी वो सारा मेरे ऊपर ही गिर गया था। उसके बाद मेरे को खांसी भी हो गई थी, वो फिर मैंने ऑफ कैमरा कर दिया था। फिर उसके बाद ये है मेरा आईलेट पैलेट। मेरे ख्याल से ये नॉर्मल वाला ही पैलेट है। इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे ना मैं आईज पे करने वाली थी, लेकिन मेरे को याद आया कि मेरे जो आईब्रोज है वो तो रह ही गए हैं। आईब्रोज मेन होती हैं जब आप मेकअप करते हो, बट वही मेरे को नहीं आता आईब्रोज की सेटिंग करनी। बट जैसे तैसे मैंने यहाँ पे अपनी दोनों आईब्रोज बना ली हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक आईब्रो ऊपर है एक आईब्रो नीचे है। आप बताना, मेरे को ही ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को भी ऐसा लगा। बट कोई बात नहीं, जैसा तैसा मैंने कर लिया है। ये जो इसका ब्रश है ना उसकी हेल्प से मैंने थोड़ा सा इसको सेट करने की कोशिश करी है। अब फिर हम बढ़ते हैं, ब्राउन ही हमने लगाना है आईज एरिया पे, आई पैलेट के ऊपर, आईज के ऊपर मतलब समझ लेना। तो इसमें ना मैंने देखा है कि लैटिना मेकअप में ना हर चीज़ ही ब्राउन, मतलब अगर आप आई शेडो लगा रहे हो वो भी आपका ब्राउन होना चाहिए। अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हो तो वो भी ब्राउन होना चाहिए। मैंने सोचा कि ड्रेस भी फिर ब्राउन ही डाल लें। मैंने यहाँ पे पूरा एक कॉम्बिनेशन पूरा ब्राउन ब्राउन का कर लिया है। उसके बाद अच्छे से मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगाया। आईलाइनर तो मैं परफेक्शन हूँ ही, आईलाइनर में मेरे को अच्छे से काफ़ी लगाना आ जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता। दोनों आईज पे मैंने लगा लिया यहाँ पे आईलाइनर। मेबलिन का ही मैंने यहाँ पे आईलाइनर लिया है और मेबलिन का ही मैंने यहाँ पे मस्कारा लिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मेबलिन का मस्कारा है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लगाने के बाद आपको ये फेक लैशेज़ लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे को ऐसा लगता है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को ना फेक लैशेज़ पसंद भी नहीं है क्योंकि उससे मेरी आईज़ ऐसा लगता है कि भारी भारी हो जाती हैं। मैं अवॉइड ही करती हूँ। अब उसके बाद मैंने ये शुगर का पैलेट लिया है, उसमें से ब्राउजिंग वाला है ना जो, उसको लेके अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्राउज कर लिया है। और मेरा ध्यान अंदर की तरफ इसीलिए क्योंकि क्यारा अंदर सो रही थी, तो वो उठने वाली है या उठ गई है क्योंकि उसकी आवाज़ें आ रही थी मेरे को, पर मैं बुला नहीं रही थी उसको। अगर मैं बुला लूँ तो वो तो फटाफट से उठ जाएगी, बट मेरे ना बुलाने या बुलाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उठ गई थी। मैंने यहाँ पे नोज़ से भी कंटूरिंग कर ली है, बट उसी ब्रश से कर ली है। मेरे को यहाँ पे ब्रश छोटा लेना चाहिए था, आप छोटा ही लेना, क्योंकि मैं तो क्यारा की तरफ ध्यान था, तो इसीलिए मैंने फटाफट ऐसे ही कंटूर कर लिया। और यहाँ पे मेरी इन साइड की मैंने 2 लिपस्टिक को जोड़ कर एक परफेक्ट शेड बना दिया, जैसे मैंने ड्रेस डाली थी। इन साइड की दोनों लिपस्टिक हैं ये।
सो अच्छे से मैंने यहाँ पे लगा रही थी, बट अच्छे से मेरा हो नहीं पाया, बीच में मेरे को उठ के जाना पड़ा क्योंकि अंदर उसकी आवाज़ आ गई थी क्यारा की, अगर मैं ना जाती तो वो बेड से नीचे गिर जाना था उसने। वो ना मेरे को विंडो के ऊपर ऐसे चढ़ के ना देखने लग गई कि मैं उठ गई हूँ। फिर मैंने देख लिया कि अब तो ये उठ ही गया, मेरे को लेके आना पड़ेगा। ये भी उठ के आ गई। बोलो अब। इसकी वजह से मैंने वॉइस ओवर करना था आज। करना था क्या, वॉइस ओवर ही होगा बिकॉज ये सोई हुई थी। ये लिपस्टिक भी मेरी आधी लगी है अभी। ये उठ गई। ये उठ के आ गया। मम्मा तो अभी काम कर रही थी थोड़ा सा। उधर देखो, हेलो कर दो सबको अब। हेलो। क्या करना है? क्या लेना है? फोन लेना है? फोन नहीं अभी लेना। अब मैं क्या करूं भाई? अब ये सारा सामान इधर उधर फेंकेगी मेरा। अब शूट होना मुश्किल है थोड़ा सा। अब जो हमारा अधूरा काम है ना, लिप शेड लगाने का, वो अच्छे से कर लेते हैं। पहले मैंने ब्राउन किया है, फिर उसके ऊपर ही मैंने दूसरे वाला शेड भी कर लिया है। फिर जो शेड मेरे को चाहिए था वैसा ही बन के आ गया था। अच्छा, इस पूरे लुक में ना काजल कहीं भी नहीं है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। मैं स्कूल टाइम से काजल लगाती आ रही हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं काजल ना लगाऊं। अदरवाइज अगर मैं जिस दिन ना लगाऊं ना, तो ऐसे लगता हूँ कि ऐसे लगती हूँ कि मैं बीमार हो गई हूँ। बट इसमें काजल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए अवॉइड करते हैं थोड़ा काजल को। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश कर लिया है। शुगर शुगर पैलेट में ही ब्लश भी था, और उसी में हाइलाइटर भी था। अब मैंने हाइलाइटर यहाँ पे लगा दिया है, और बीच में यहाँ पे क्यारा डिस्टर्ब करते हुए बार बार वो हर चीज हर सामान फेंक रही थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपना फिक्सर। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया अपने सेटिंग स्प्रे से। ठंडा ठंडा लग रहा था ये मेरे को। तो ये थोड़ा सा सूखने के बाद, मतलब 1 या 2 मिनट सूखने दीजिए इसको, फिर अच्छे से आपका जो मेकअप है ना वो खिल के आएगा, और आपका जो चेहरा भी है ना वो ग्लो करेगा। सो गाइस, प्लीज़ मेरे को बताना कि ये आपको जो मेरा मेकअप लुक है, लैटिना मेकअप लुक, वो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।